क्या बीएमसी में एकनाथ शिंदे वाकई में उद्धव ठाकरे के साथ आने वाले हैं? क्या वो फडणवीस का साथ छोड़कर फिर से अपनी पार्टी के साथ शिवसेना में वापसी कर जाएंगे? क्या शिंदे बीएमसी में बीजेपी के सारे गणित को बिगाड़ कर रख देंगे? दोस्तों, इस सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के बड़े नेता ने वो वाला बड़ा बयान दिया है। ये वो उद्धव ठाकरे के लिए वाव हो सकता है, जबकि बीजेपी के लिए वाय रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, इस वक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्विट्जरलैंड के दावोस में हैं, जहां वो विश्व इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए भारत के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ गए हैं। दावोस में दावा किया 30 लाख करोड़ रुपए का निवेश लेकर वो महाराष्ट्र आएंगे। वैसे 2023-24 में जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब भी 3,60,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की बात हुई थी। फिर जब शिंदे को हटाकर फडणवीस मुख्यमंत्री बने, तब 2024-25 में 15 लाख करोड़ की बात हुई। आंकड़े के मुताबिक पिछले 3 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है। ऐसे में सारी समस्याएं खत्म हो जानी चाहिए थी। अब विपक्षी पार्टियों का मानना है कि फडणवीस फेंक रहे हैं। सच्चाई ये है दोस्तों, अकेले पुणे में 32 लाख किसानों के बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हर साल वो मेहनत करते हैं, अपनी नींद त्याग देते हैं एक अदद नौकरी के लिए, लेकिन बहुत दूर है, रोजगार नहीं मिल रहा है। बताइए, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार जब बनी थी, तब से 3 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ तक के निवेश पर पहुंच गई। मैग्नेटिक महाराष्ट्र नाम का एक प्रोग्राम 2018 में हुआ था, फरवरी में। उसमें भी 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, तो 50 में 16 और जोड़ दो, 66 लाख करोड़ हो जाते हैं। 8 लाख रोजगार निर्माण होने वाला था। अकेले पूना में 32 लाख किसानों के बच्चे पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और वो बाकी एग्जाम्स जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। हर साल कोई ना कोई मोर्चा वो लोग करते हैं, रोजगार क्यों पैदा नहीं हो पाया है। तो ये झूठ क्यों? हमारे दावोस में जाने के खिलाफ नहीं है हम। उद्योग लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए, लेकिन ये झूठ फरेब क्यों परोसा जाता है और ये झूठ क्यों बोला जाता है? और 2 साल में 3 लाख करोड़ से आप 30 लाख करोड़ तक पहुंच गए, तो वो दिखता क्यों नहीं है जमीन पर? मैग्नेटिक महाराष्ट्र का क्या हुआ? उसमें जो प्रोजेक्ट आए हैं उनको लैंड पार्सल मिला क्या? उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया क्या? ऐसे में काम जमीन पर दिखता क्यों नहीं है? खैर, इसी पर मौज लेते हुए शिवसेना उद्धव के संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, प्रधानमंत्री मोदी का विदेश में स्वागत किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज्यूरिख में स्वागत किया जाता है। यह हर मराठी व्यक्ति के लिए खुशी की बात है। नगर निगम चुनाव में भारी जीत के बाद फडणवीस का दिल्ली के सबसे ऊंचे पद तक का सफर शुरू हो गया है लगता है। दोस्तों, राजनीति की दुनिया में एक ट्रेंड सेट हो चुका है। जो भी सरकार है, चाहे केंद्र की हो या फिर राज्यों की, वो फेंकने में माहिर है। अब जिसमें उसे पचाने की ताकत है वो पचाइए, और जिसमें नहीं है वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। अब दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस की ओर से इसी फेंकने के क्रम में मुंबई से एक वो वाला बयान आ गया। एक बड़े नेता ने वो वाला बयान दिया है। दरअसल दोस्तों, बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को बड़ी कामयाबी मिली है। ये तो आप सबके सामने है। इसके बाद बीएमसी के मेयर पद को लेकर चल रही चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को 2.5 साल के लिए मेयर पद का प्रस्ताव दिया है। जब ये सब चल ही रहा था, तब शिवसेना शिंदे पार्टी के नेता गुलाबराव पाटिल ने एक बयान देकर ये सवाल खड़े कर दिए, क्या दोनों शिवसेना पार्टियां एक साथ आएंगी? गुलाबराव पाटिल ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, आप कह नहीं सकते कि कौन कब किसके साथ जाएगा। उनके इस बयान ने यह मुद्दा खड़ा कर दिया कि क्या उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे सच में साथ आएंगे। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस हो रही है। शिवसेना शिंदे नेता ने कहा कि बाला साहब ठाकरे की जयंती है,
जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तब दोनों ठाकरे भाई एक साथ नहीं आए थे, लेकिन आज दोनों ठाकरे भाई एक साथ आ गए। वो दोनों एक साथ आए हैं। सबकी अपनी अपनी राय होती है। राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, कौन कब किसके साथ जाएगा ये कहना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, गुलाबराव पाटिल शिंदे शिवसेना के बड़े नेता हैं। वो यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जिक्र करके उन्होंने अपनी बात रख दी। एक तरह से बता दिया कि एकनाथ शिंदे के पास विकल्प है। अगर इधर से जी भरेगा तो उधर जा सकते हैं। इधर से दोस्तों, बीएमसी मेयर के पद को लेकर एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता भास्कर यादव ने एक बड़ा बयान दिया। भास्कर यादव ने कहा है, एकनाथ शिंदे को मुंबई मेयर के पद के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना का सपोर्ट करना चाहिए। क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे का सपोर्ट लेंगे या नहीं, ये हिस्सा बाद के लिए है। अगर आप बाले साहब ठाकरे के वारिस होने का दावा कर रहे हैं तो आपको अपनी इज्जत, गरिमा, गर्व, ईगो को किनारे रखकर विनम्र होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे को बीएमसी में मेयर पद के लिए उद्धव ठाकरे का सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद भास्कर यादव ने आगे कहा कि ये साल बाला साहब का जन्म शताब्दी वर्ष है और इसी साल बीएमसी में शिवसेना का मेयर नहीं होगा। ऐसा कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो कहते हैं कि हम बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं कि यहाँ बाला साहब का जन्म शताब्दी वर्ष है। क्या आप बाला साहब के सामने झुक सकते हैं? अगर हाँ, तो आपको बीजेपी को बताना चाहिए कि ये साल बाला साहब ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष है, जिसके लिए हमें अपने पॉलिटिकल मतभेदों को एक तरफ रखकर मेयर पद के लिए उद्धव ठाकरे जो उम्मीदवार बताएंगे उसका समर्थन करना चाहिए। तो दोस्तों, दोनों ओर के नेता अब ये बात करने लगे हैं, शिंदे की शिवसेना और उद्धव की शिवसेना को एक होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कदम एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। शिंदे ये भी बहाना नहीं बना सकते, उनकी पार्टी शिवसेना बाला ठाकरे की पार्टी है। बीएमसी के मेयर पद पर उनकी पार्टी के लोग बैठे हैं। बीजेपी तो मेयर का पद शिंदे को देने वाली नहीं है, तो ये बहाना काम नहीं करेगा। अगर दोनों में से ही किसी भी शिवसेना का मेयर नहीं बनता है तो इसका नुकसान एकनाथ शिंदे को हो सकता है। जिस बाला साहब ठाकरे के नाम पर वो मराठियों से वोट मांगते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? खैर, शिंदे की शिवसेना ने बड़ी बात कह दी है। राजनीति में दुश्मनी परमानेंट नहीं होती है, यहाँ दोस्त बनने की गुंजाइश होती है। यही बात तो बीजेपी को डराने के लिए काफ़ी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।